अब हमारा थर्ड पद स्टार्ट होता है। इसमें भी उसी प्रकार लक्ष्मण और परशुराम का संवाद दिखाया गया है कि जब परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण व्यंग भरी मुस्कान से मुस्काते और कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मधुरवाणी अहो मुनीसु महाभट्ट ज्ञानी। महाभट्ट का मतलब महान योद्धा, मधुर मतलब कोमल। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में बोलते हैं। भेसी लखनऊ बोले मधुरवाणी, भेसी मतलब मुस्कुराते हुए, लखनऊ मतलब लखन यानी लक्ष्मण मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभट्ट ज्ञानी, कि हे मुनिवर मैंने तो आपको एक महान योद्धा समझा था। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारो, किंतु आप तो बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, मुझे यह कुठारू मतलब फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक की पहाड़ू, आप तो अपनी फूंक से ही पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात आपको यह अभिमान है कि आप एक फूंक मारोगे और उससे पहाड़ ही उड़ जाएगा। यहाँ कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, जे तरनी देखी मरी जाई। हाँ, लक्ष्मण जी मुस्कुराते कहते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी कुंभड़ का फूल नजर नहीं आएगा, अर्थात सीताफल नहीं है यहाँ पर कोई भी, कि आप एक तर्जनी मतलब अंगुली, कि आप एक अंगुली के माध्यम से उन सभी को मार दोगे। यानी यहाँ पर कोई एक फल नहीं है, कुंभड़ का फल नहीं है। कुंभड़ का फल मतलब सीताफल, यहाँ कोई भी सीताफल नहीं है जिसे आप अपनी एक अंगुली से ही मार दोगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं खचु कहाँ सहित अभिमाना। मैंने तो आपके कंधे पर जनेऊ और ये धनुष बाण देखे तो अभिमान पूर्वक समझा। भुगरू सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। आपको मैंने एक भुगरू सुत मतलब आपको एक ब्राह्मण समझा और मैंने सोचा कि आप तो महान ज्ञानी हैं, इस प्रकार से आपका निरादर नहीं करना चाहिए, किंतु प्रभु आपका तो स्वभाव ही बड़ा कठोर है। सुर मई सुर हरिजन औगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। लेकिन हमारे कुल की ये विशेषता है कि हम ब्राह्मण, देवताओं, भक्त और गाय मतलब गायों पर अपना बाण नहीं चलाती। यानी हम उन लोगों पर प्रहार करना अपनी समझदारी नहीं समझते, क्योंकि इससे पाप लगता है। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि इनको मारने से तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और इनसे हारने पर अपकीर्ति बढ़ती है। मार तहु पा परिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारो, व्यर्थ धनु धरहु धनु बाण कुठारा। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके तो वचन ही बड़े कठोर हैं और वो उस घात के समान है जिसे बोलने मात्र से ही प्राणी सुनने मात्र से ही प्राणी मर जाता है। तो आपका ये धनुष बाण तो व्यर्थ ही है। मतलब आप अपने इस फरसे को व्यर्थ ही, या कुठार मतलब फरसा ही, कि आप अपने इस फरसे और धनुष को तो व्यर्थ ही दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी तो बोली इतनी कठोर है कि उसी से मनुष्य मर जाए। जो बिलो की अनुचित कहू, छमू महामुनि धीर, सुरी सरोस बुगरू बंस सम्मनी, बोले गिरा गंभीर। अर्थात यदि मैंने आपको कुछ बिलोकी मतलब देखकर, उन्हें देखकर बोले कि यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया, कहिए क्षमु मामुनि, तो हे मामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने आपको कुछ गलत कह दिया, तो आप धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भुगरुवंशी सुनी सरोस भुगरुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर।
लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर गुरुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोले। यानी लक्ष्मण के इस प्रकार की व्यंग भरी बातों को सुनकर भगवान परशुराम को बड़ा क्रोध आ जाता है और बड़े क्रोध से वो बोले। यहाँ हमारा जो थर्ड पद था वो समाप्त हो गया। अब यहाँ से जो हमारा चौथा पद है वो शुरू हो रहा है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज धालकु। हे विश्वामित्र, कौशिक मतलब विश्वामित्र, कुटिल मतलब दुष्ट, काल बस मतलब मृत्यु के वशीभूत, और धालकु मतलब घातक। हे विश्वामित्र, यह मूर्ख बालक कौन है? सुनहु मंद येहु बालक मतलब यह मूर्ख बालक कौन है? कुटिल काल बस निज कुल धालकु, अब बस यह मेरे हाथों काल के मुख में जाने वाला है। काल बस मतलब काल के मुख में, और ढाल को मैंने अभी बताया था घातक, यानी मेरे घातक प्रहार से है काल के वश में जाने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरकुंसु अबुधु असंकु। अर्थात लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और बड़े क्रोध भरे स्वर में कहते हैं कि यह सूर्यवंशी भानुवंश मतलब सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। राकेश मतलब चंद्रमा, कलंक मतलब कलंक, कि यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। निपटु निरकुंस अबुदु असंकु, यह बड़ा ही मूर्ख, निडर और अभिमानी लगता है। निरकुंस मतलब जिस पर किसी का वश न हो, निडर मतलब जो जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, लापरवाह लड़का जैसे होता है ना उस टाइप में। और असंकु मतलब शंका रहित, अबुद्धू मतलब ना समझ, कि यह बड़ा ही निडर, ना समझ, लापरवाह बच्चा है। काल कवलु ओही छनमाही, कहू पुकारी खोरी मोही नाही। इसके बाद परशुराम जी क्रोधित स्वर में आगे बोलते हैं कि अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास बनने वाला है, अर्थात क्षण भर में ही मैं इसे मार दूंगा। काल कलेव मतलब काल का ग्रास बनने वाला है, क्षण मतलब क्षण भर में ही मैं इसे मार दूंगा। कहे पुकारी खोरी मोखी नहीं, खोरी मतलब दोष, यानी कि फिर मुझे मत कहना, मैंने पहले ही कह दिया इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। अर्थात आप कहू पुकारी मतलब मैंने पहले ही कह दिया है, खोरी मतलब दोष, कि बाद में मुझे कुछ मत कहना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मतलब अभी मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह नादान बालक चुप नहीं बैठ रहा। अब यह मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब मुझे कोई भी दोष मत देना कि एक बच्चे को मार दिया। तुम हट कहू जऊ चहुओ उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। हटकटू मतलब रोको, उबारा मतलब बचाना। मैं अभी से यह कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप और बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कीजिए। यानी कि मैं अपने बारे में तुम्हें अधिक वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन तुम सभी मेरे बारे में जानते हो, तो इसलिए मेरा भय, मेरी प्रताप, मेरे बल, प्रतापु बलु मतलब मेरे प्रताप और मेरे बल के विषय में इस नादान बालक को बताओ और इसे बोलने से चुप कराओ। लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत हो बर नहीं पारा। अपने ही मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक बांति बहु बरनी। देखिए लक्ष्मण जी फिर भी चुप नहीं बैठते हैं और वो निरंतर परशुराम की जो बातें थी, जो क्रोध था, उसका सामना करते हैं और उनको जवाब भी देते हैं
लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिखलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन बखान कर सकता है। लखन कहे, मुनि सुजस तुम्हारा। लखन मतलब लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, सुजस मतलब तुम्हारा सुयश, जो तुम्हारा यश है वो तुम्हारे अलावा कोई और बखान कैसे कर सकता है। मतलब तुम खुद ही अपनी तारीफ करने में लगे हुए हो, तो किसी को मौका ही नहीं दे रहे, तो आप अपनी स्वयं तारीफ कर रहे हैं। तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा। बरने मतलब वर्णन, कि आप अपना वर्णन स्वयं ही कर रहे हैं, किसी और को बोलने की आवश्यकता ही क्या है। आप तो अपने मुख से अपनी करनी और अपने कार्यों के विषय में बता रहे हैं। आप अपने मुंह तू अपनी करनी, मतलब आप अपने मुख से अपनी करनी को बता रहे हैं। बार अनेक भांति, और अपना वर्णन खुद ही कर रहे हैं, इसलिए आप किसी को बताने की जरूरत नहीं। ना ही संतोषु ते पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहू शोभा। देखिए इसके बाद क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, कि यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ, नहीं संतोष पुनि कहू कछु, मतलब इतना कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ। जाने रिस रोग की दुसहु दुख सहू, तो अपना क्रोध रोककर ऐसा दुख को सहन मत कीजिए। मतलब अगर अभी भी इतना कुछ कहने के बाद आपको संतोष नहीं हो रहा, तो आप अपना क्रोध रोकने का कष्ट मत कीजिए, इतना दुख सहन मत कीजिए। आप अपने उस क्रोध को भी दिखाई दीजिए कि आप में कितनी ताकत है। वीरवर्ती, देखिए वीरवर्ती मतलब होता है वीरता का व्रत धारण करने वाला। अक्षोभा मतलब होता है क्षोभ रहित। ठीक है, इसके बाद हाँ यहाँ से तो परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आपके इतने से में भी संतुष्टि नहीं है, तो आप अपने इस दुख को रोकने की कृपा ना करें, आप उस दुख और क्रोध को दिखा ही दीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। वीरवर्ती मतलब वीरता का व्रत धारण करने वाले, धीर मतलब धैर्यवान, अछुभा मतलब क्षोभ रहित है। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। गारी देत न पाहुन शोभा, गारी देत न पाहुन शोभा मतलब आपको गाली देना शोभा नहीं देता। मतलब आप तो वीरता को धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हो, गुस्से से रहित हो। मतलब एक तरह से वह उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और दूसरी तरह से उनको व्यंग भरी बातें भी सुना रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो वो बता रहे कि आपको इस प्रकार से गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी कर ही कही ने, जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कथी प्रतापू। जो सूरवीर होते हैं, सूर समर करनी मतलब जो सूरवीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों में अपना वर्णन नहीं करते। करनी मतलब अपना, मतलब जो सूरवीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, और शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर, विद्यमान मतलब उपस्थित, रण मतलब क्षेत्र में, रिपु मतलब शत्रु, कि शत्रु को रण में उपस्थित देखकर व्यर्थ की बातें करने वाला कायर हो सकता है। कई प्रतापु, प्रताप हाँ, युद्ध में उपस्थित, युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। इसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम वैसे तो बड़े बहादुर बनते हो, इतनी क्रोध भरी बातें कर रहे हो, इतना गुस्सा दिखा रहे हो, किंतु अभी तक तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो जो प्रतापी होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, वो अपनी कथनी को करके दिखाते हैं, मतलब कहते नहीं है, वो करके भी दिखाते हैं। और युद्ध में उपस्थित शत्रु के सामने अपने प्रताप का बखान करना तो मूर्खता ही है। मतलब तुम कार्य करके दिखाओ,
बखान करना तो सिर्फ मूर्खता ही है। यहाँ पर हमारा जो चौथा पद है वो समाप्त होता है।